हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पीएसएल इंडिया लिमिटेड की हर एक वो न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं जो कभी कभार हमें मीडिया पर मिल जाती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि निवेशकों के मन में जो भ्रम भ्रांतियाँ हैं वो कुछ दूर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जैसे कि हमारे पास निवेशकों का कहना है कि हमारे पास मैसेज तो आ गया है पैसे लौटाने का हमारे मोबाइल पर से विभाग की तरफ से, लेकिन पैसे नहीं आए खाते में। तो दोस्तों, मैं उनकी जानकारी के लिए भी यहाँ पर जानकारी दूंगा। और जिन निवेशकों का ये कहना है कि यूट्यूब पर सभी जो इस वक्त न्यूज़ें आ रही हैं वो फेक न्यूज़ दे रहे हैं, तो दोस्तों इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम भी देख रहे हैं कि न्यूज़ के नाम पर केवल झूठ परोसा जाता है निवेशकों को, और उनको बड़े बड़े पेमेंट होने का बताया जाता है कि 50,000 तक का पेमेंट चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर अभी 50,000 का कोई पेमेंट नहीं चल रहा है। केवल ये निवेशकों को उल्लू बनाने के लिए ही न्यूज़ें डाली जाती हैं, और अपने कुछ व्यूज़ बढ़ाने के लिए भी ऐसा यूट्यूबर करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे यूट्यूबरों की आप वीडियो ना देखें, हमारा आपसे यही कहना है। और जिन निवेशकों ने ये कहा है कि हमारे पास पीएसएल इंडिया लिमिटेड के पैसे का जो मैसेज था वो सेवी विभाग की तरफ से आया है, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो दोस्तों, मैं उसकी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर बता दूँ कि ऐसा होता है कि कोई आपके पास मैसेज आया और वो मैसेज आपके पास आज आया, और आप कल जाकर अपने बैंक में एंट्री कराने पहुंच गए। तो दोस्तों, वो स्वाभाविक है कि पैसा आने में टाइम लगता है, क्योंकि सेवी विभाग कौन से स्टेट में वो पैसा भेजा है उस स्टेट से आपके बैंक तक आने में, जिस बैंक के अंदर वो पैसा भेजा गया होगा, तो आपके जो खाता है वो खाता किस बैंक का है, क्या वहाँ पर आपको इसकी फैसिलिटी मिली हुई है उस बैंक में ट्रांसफ़र होने की। क्योंकि कई ऐसी हमारे सामने परेशानियां आ चुकी हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, इससे पहले भी मैं पल्स की एक कंपनी में काम करता था। वहाँ पर मेरा कुछ अमाउंट था, वो आना था चेक के तौर पर ही वो अमाउंट दिया जाता था, लेकिन वो अमाउंट मेरे पास पल्स के ऑफिस से तो चला, लेकिन मेरे खाते में नहीं आया। जब मैंने उसकी इंक्वायरी की तो पता चला कि मेरा चेक डाक खाने विभाग के हेड ऑफिस में रुका पड़ा है। तो दोस्तों, मैं वहाँ पर गया और वहाँ जाकर मैंने अपने वो रसीद दिखाई। मैंने कहा जी, ये पैसा हमारा इस तारीख में हमारे खाते में आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में उसको देखा गया, खंगाला गया, जब जाके वो हमारा चेक मिला, और उस चेक को जब जाकर गांव की ब्रांच में भेजा गया। तो दोस्तों, ये परेशानियां अक्सर निवेशकों के सामने आती है। लेकिन मैं बता दूं, एक तो पैसे से विभाग पहले ही नहीं दे रही, लेकिन जो भी 2-2,500, 3,000, 4,000 का पेमेंट कर रही है, उस पेमेंट में भी कुछ ऐसे हम लोगों के साथ परेशानियां आ रही हैं कि हमारे पास मैसेज तो आ जाता है, लेकिन पैसा हमारे अकाउंट में नहीं आता। तो दोस्तों, इसकी मेन कमी यही होती है कि जो पैसा आपके अकाउंट में भेजा जा रहा है वो किस बैंक के द्वारा भेजा जा रहा है, और उस बैंक के द्वारा जो भेजा जा रहा है उसमें आपका जो खाता खुला हुआ है जिस बैंक से, उस बैंक में ट्रांसफ़र करने की सुविधा है या नहीं है। कुछ ऐसी भी कमी अक्सर हमारे सामने आती है। लेकिन 2-4 दिन के बाद ही आप एंट्री कराने जाएं, ये नहीं कि आपके पास मैसेज आज आ गया और आज ही पहुंच गए आप अपनी एंट्री कराने। तो दोस्तों, पेमेंट आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पेमेंट जैसे किया जा रहा हो तो हमें भी पता है कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा। छोटे निवेशकों को को पैसा नहीं मिल पा रहा, वो खुशनसीब है जिसके अकाउंट में पैसा आ गया या जिसके मोबाइल पर पैसे मिलने का मैसेज आ गया। लेकिन अभी तक किसी को 50,000 या उससे ज़्यादा का पेमेंट वाला कोई मैसेज हमारे पास नहीं आया। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो से भी आप थोड़ा सा चौकस रहे। हमारे पास अक्सर ऐसे कमेंट आते रहते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि निवेशकों के साथ इस वक्त किस तरीके से लोग गुमराह करने पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसी खबर जो भी हमारे पास आती है हम आप तक लेकर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेबी विभाग की तरफ से कोई रोज़ाना नोटिफिकेशन नहीं आती। कभी साल 6 महीने में कोई नोटिफिकेशन आती है, वो हम आप तक लेकर आते हैं। लेकिन अन्य जो आपके लिए गुड न्यूज़ और दी जाती हैं, वो सारी गुड न्यूज़ घर बनाकर दी जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है
कि पीएसएल निवेशकों का पैसा सही तरीके से नहीं मिल रहा, क्योंकि निवेशक यहाँ पर बहुत परेशान है। डॉक्टर सत्यम जी का कहना है कि आरएम लोढ़ा को पकड़ो। जी हाँ दोस्तों, आरएम लोढ़ा जो है एक रिटायर्ड जजों की कमेटी जो बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो एक ऐसे रिटायर्ड जस्टिस है जिनके हाथ में पीएसएल के मैटर को दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये कमेटी नियुक्त की गई है, इसमें कोई निवेशकों को संतुष्टि नहीं मिल पा रही, क्योंकि निवेशकों को पैसा सही तरीके से नहीं मिल पा रहा। और बड़ी बात यह है कि बड़े निवेशकों को पैसा तो अभी तक नहीं दिया जा रहा, केवल छोटे निवेशकों को पैसा देकर ही इक्का दुक्का लोगों को दिया जा रहा है। सभी निवेशकों को यहाँ पर नहीं मिला। 3 साल के इस लंबे प्रोसीजर में अभी तक 12 लाख निवेशकों को मिला है, जबकि निवेशकों की संख्या 5,85,00,000 है। और 5,85,00,000 निवेशकों में से अब तक 400 करोड़ रुपया ही, यानी 49,100 करोड़ रुपया में से अभी 400 करोड़ रुपया की ही देनदारी आरएम लोढ़ा जी ने की है। जैसा कि आप जानते हैं कि देनदारी 49,000 करोड़ की है, 5,85,00,000 निवेशक और 12 लाख निवेशकों को केवल दिया गया, और वो भी निवेशकों का कहना है कि हमारे अकाउंट में नहीं आया। कुछ इक्का दुक्का निवेशकों का कहना है कि हमारे पास मैसेज तो आया है लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आया। तो दोस्तों, ये भी एक परेशानी निवेशकों के बीच बन रही है। और बड़े निवेशकों का कहना ये है कि हमारा पैसा कब मिलेगा, बताइए सर। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बड़े निवेशकों का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि मैं खुद इसमें 5 लाख रुपये लगाया हूँ और निरंतर से विभाग से कांटेक्ट बनाए रखता हूँ कि आखिर कौन सा दिन होगा जब मेरे लिए कोई अच्छी सूचना सेवी विभाग के पोर्टल पर आएगी या सेवी विभाग की हेल्पलाइन से हमें पता चलेगी। तो दोस्तों, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों से हमारा यही कहना है कि संगठित होकर रहें और अपनी संगठित होने से अपनी आवाज़ को बुलंद रखें, सेवी विभाग पर धरने प्रदर्शन करें। अगर आपका कोई संगठन नहीं है तो आप अपना खुद का संगठन बनाएं, अपने बैनर तले नज़दीकी सेवी विभाग पर जाकर अपने शांतिप्रिय धरने करें, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, अपने पैसे को लेने की आवाज़ को बुलंद करें। दोस्तों, हमने अभी पीछे एक वीडियो आपको दिखाई थी जिसमें बिजनौर ज़िला बिजनौर के निवेशकों ने अपने पैसे की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, यानी कि एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। उस रैली से बहुत अच्छा बेनिफिट वहाँ के निवेशकों को मिलता नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, आप लोग संगठित होइए, हम लोग आपका हौसला बढ़ाते हैं, आप लोगों की हर एक वीडियो हर एक सूचना आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन दोस्तों, झूठ परोसना हमारा काम नहीं है। आपको जो भी न्यूज़ देते हैं हम सच्ची जैन मैन न्यूज़ देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस आप लोगों से यही बताना था कि आपके पैसे देने में जो विलम्ब चल रहा है उसके क्या कारण हैं, और जो निवेशकों को इस वक्त झूठ परोसा जा रहा है उसकी वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारे पास अक्सर ये न्यूज़ आती रहती हैं हमारे पास कि इस तरीके की भ्रम भ्रांति वाली खबरें जो हमारे पास आ रही हैं उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, उसका मतलब यही है कि आप लोगों को जो है कुछ ऐसे फर्जी यूट्यूबर हैं जो उल्लू बना रहे हैं, उनसे थोड़ा आप सावधान रहिए। किसी से ज्वाइनिंग मत होइए। कोई आपको ज्वाइनिंग करने कहता है, आपको चपत लगाने की कोशिश करता है, उससे सावधान रहिए। किसी के वीआईपी कस्टमर बनने की कोशिश ना करिए। तो दोस्तों, आपसे हमारा यही अनुरोध है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड के मैटर पर इस वक्त बहुत परेशानी बनी हुई है, और जो भी परेशानी है वो कब दूर होगी अब इसका कोई समाधान निकलता नज़र नहीं आ रहा। था दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।